Hello everyone, my name is काशनाथ अवले एंड you're watching कानत अवलुक्यास फिजिक्स चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं केसेट फिजिक्स 2026 के बारे में। और हमारा जो टारगेट रहेगा यहाँ पे 50 मार्क्स का टारगेट रहेगा। सो इन ऑर्डर टू गेट द 50 मार्क्स, सो व्हाट आर द चैप्टर्स वी हैव टू डू फ्रॉम द पीयूसी फर्स्ट ईयर एंड सिमिलरली फ्रॉम द सेकेंड ईयर आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट नाउ। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो रहेगा हमारे लिए वो रहेगा इसका ब्लूप्रिंट, यानी कि हमें केसेट को किस तरीके से पढ़ाई कर लेना चाहिए। देखो यार, जब केसेट की बात आती है नो, देन द सेकेंड ईयर पोर्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अराउंड हमको सेकेंड ईयर में से नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम द सेकेंड ईयर पोर्शन एंड नियरली 20 और लेस देन 20 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द पीयूसी फर्स्ट ईयर पोर्शन। सो बेस्ड अपॉन दैट वन आई हैव कैटेगराइज्ड हियर। ब्लूप्रिंट बनाया गया है 50 मार्क्स का, तो 70% तो मैं जैसे कि बोला कि अराउंड हमको सेकेंड ईयर में से होता है, तो मेजर फोकस हमारा रहेगा सेकेंड ईयर के ऊपर। So from PU2 topics I'm talking here, the chapters which are very very important, we must do those chapters are: the first one is current electricity, then ray optics and wave optics, moving charges and magnetism. If you do this portion, अगर तुम इतने chapters करते हो, you are going to get around 15 to 18 marks. मिनिमम आपको 15 एंड मैक्सिमम आपको यहाँ से 18 मार्क्स मिल सकते हैं। वैसे ही हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है जो कि सबसे इजी है। इट इज़ अ मच इजी वन एंड विच इंक्लूड्स हियर ड्यूअल नेचर्स ऑफ रेडिएशंस इन मैटर, एटम्स, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर। फ्रॉम दिस पोर्शन यू विल गेट इजीली 10 to 12 मार्क्स। एंड जब हम बात करते हैं पीयूसी फर्स्ट ईयर की, इसे भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उसमें कुछ लिमिटेड चैप्टर्स को मैंने रखा है, जैसे कि ग्रेविटेशन हमें मस्ट डू है, करना ही चाहिए। लॉज ऑफ मोशन विथ अ फ्रिक्शन करना चाहिए एंड थर्मोडायनेमिक्स भी करना चाहिए। यहाँ पे हमको अराउंड 10 से लेके 12 मार्क्स मिलते हैं। वैसे ही जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बात करते हैं, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एसी एंड ईएमआई मिलके अराउंड हमको 10 to 12 मार्क्स यहाँ पे भी इजीली मिल जाते हैं। अब हमारा स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए? सी, नीट में हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिनिमम 1 मिनट ही मिलता है। सॉरी, माय फॉल्ट। केसेट को हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अराउंड 1 मिनट के आसपास हमें एक टाइम मिलता है। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम यहाँ पे है नहीं कि भाई पूरी चीज़ें डिराइव करके यहाँ पे सॉल्व करें। तो उसके लिए हमें मेजरली फार्मूलाज मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप क्या करोगे, एक फार्मूला का नोटबुक बना लोगे, हर चैप्टर में से फार्मूले पिक करके एक नोटबुक पे लिख के निकालोगे और प्रैक्टिस कर लोगे। और जब हम लोग डायमेंशंस में जब बात करते हैं, तो वहाँ पे भी यूनिट्स को लेके आप लोग आंसर्स बना सकते हो। कुछ जगहों पे कुछ क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, तो उतना लेंदी हमको या उतने लेंदी सॉल्यूशंस करने नहीं है। बेस्ड अपॉन उनकी यूनिट्स भी हम लोग आंसर चेक कर सकते हैं। कुछ जगहों पे डायरेक्ट रिजल्ट्स भी होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग बोलते हैं हाइट और रेंज का हो गया रिजल्ट, या और बहुत सारे से कुछ रिजल्ट्स होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उनको भी एक तरीके से आपको यहाँ पे रिमेंबर कर लेना है। और केसेट का एक मंत्र है, अगर तुम्हें केसेट में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो तुम्हें एनसीईआरटी पूरी तरीके से करनी है। तो ये जो केसेट है ये एनसीईआरटी पे ही काम करता है, मैक्सिमम एनसीईआरटी के ऊपर ही चलता है केसेट एग्ज़ाम। नीट और जेडब्ल्यू जैसा नहीं है कि भाई एप्लीकेशंस इसकी बियॉन्ड आते हैं, एनसीईआरटी के बाहर जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास केसेट के लिए नहीं है। तो आपका मेन मूल मंत्र रहेगा एनसीईआरटी बुक। और आपको केसेट में अगर 50 मार्क्स चाहिए तो आपको लास्ट 10 ईयर्स के जो PYQs होते हैं वो भी करने हैं। और मेजरली तुम एक बात नोटिस करो, लास्ट ईयर के तुम 2015 से लेके 25 तक के तुम लोग अगर PYQs करोगे, तो ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑप्टिक्स होगा, यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम्स की क्वेश्चंस है या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस है, ऑलमोस्ट कट कॉपी पेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ उसके नंबर्स चेंज किए जा रहे हैं। तो इसकी तरफ भी तुम लोग ध्यान से देख सकते हो इन चैप्टर्स की तरफ। और आपको थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट भी देने हैं, एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट देने हैं आप लोगों को। एग्जाम्स तो अभी बहुत नियर है, सो ट्राई टू गिव एटलीस्ट मिनिमम 5 मॉक टेस्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल फ्रॉम 10:30 to 11:50 तक आपको ये सॉल्व करना है। और कुछ क्रिटिकल भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोसिटी में गॉस लॉ हो गया,
कैपेसिटर कॉम्बिनेशन हो गया, इसमें से फिक्स आते हैं बेटा, ये दोनों टॉपिक्स में से फिक्स एक एक सवाल आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे हो गया किरचॉफ्स लॉ हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, वेटसन ब्रिज के ऊपर भी एक दो सवाल डेफिनेटली बनते हैं। ऑप्टिक्स में जैसे कि लेंस मेकर फार्मूला हो गया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, इनके फ्रिंज विड्थ के ऊपर एक सवाल फिक्स आता ही आता है। सेमीकंडक्टर्स में डोपेंट्स का क्या होता है, फॉरवर्ड बयास, रिवर्स बयास, इस तरीके से रहेगा ना, एक डायोड इधर देगा, एक डायोड इधर देगा, इस तरीके से फिर ये बैटरी लगा देगा कुछ ना कुछ वोल्ट की, तो पूछेगा कि भाई इसके अंदर कितना करंट जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस सो एंड सो, कुछ इस तरीके से भी सवाल आपको बनते हुए कैपेसिटर्स में, सॉरी दैट इज़ व्हाट मीन्स सेमीकंडक्टर्स में नज़र आएंगे। अभी हमको ये जो पेपर सॉल्व करना है इसको 3 राउंड्स में सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे करते क्या है, एक क्वेश्चन होने के बाद दो होने के बाद 3 नहीं आए तो भी उसी को लगे रहते हैं। इस तरीके से गलती बिल्कुल रिपीट नहीं करनी। पहला राउंड होगा हमारा 0 से 30 मिनट में। 0 से 30 मिनट में हमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम एनसीईआरटी के ऊपर ही होते हैं। मैक्सिमम ये जो 0 से 30 मिनट में हमें क्या करना है, जो सिंपल सर्किट डायग्राम्स या फार्मूला बेस्ड या जो भी इजी क्वेश्चंस होते हैं वो पिक करने हैं आप लोगों को। पहली बात तो बोल रहा हूँ मैं, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अराउंड 1.3 मिनट का ही टाइम मिलता है। उसमें भी यानी कि 80 मिनट्स का आपको आपके पास समय रहेगा, उसमें आपको 60 मार्क्स लेने हैं, तो अराउंड एक क्वेश्चन को 1.3 मिनट्स मिलता है। तो सबसे पहले करना क्या है, स्टार्टिंग के 30 मिनट में आपको जो जो सवाल आते हैं जो डायरेक्ट होंगे, पढ़ना नहीं है, जो डिफिकल्टी है उसको छोड़ दो, सीधा स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। इस तरीके से आपको करना क्या है, जो स्टार्टिंग में डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको करना है। तुमको 20 से 25 क्वेश्चन से मिल ही जाएंगे जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, फार्मूला बेस्ड या सिंपल फार्मूले के ऊपर इस तरीके से सवाल होते हैं, पहले उन क्वेश्चंस को कर लेना है। सेकेंड राउंड में करना क्या है, आपको कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशंस हो गया, ये बोर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर हो गया, जो 2 से 3 स्टेप में जो सॉल्व होते हैं वो टाइप के क्वेश्चंस करने हैं सेकेंड राउंड के अंदर। और थर्ड राउंड में आपको लेना है, और अच्छा सेकेंड राउंड में भी आपको ऑलमोस्ट 30 मिनट का टाइम मिल रहा है, नियर अबाउट मैं बोला 30 टू 60 मिनट की जब बात आ रही है, उस इतने टाइम में आपको ये दूसरे राउंड में भी बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस कर लेने हैं। और तीसरे राउंड में आपको अराउंड मिलता है 20 मिनट का टाइम मिलता है, तो वहाँ पे जो भी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे आप लोग अटेम्प्ट कर लेते बैठ सकते हो। बट बहुत सारे बच्चे का गलती क्या होता है, वो एक क्वेश्चन करे, 2 करे, 3 करे, अब 3 नहीं आ रहा उसको बार बार ट्राई करते बैठते सालों तुम लोग यहाँ पे टाइम बर्बाद कर देते हो, और लास्ट मोमेंट पे ये एक्का दुर्री तिर्री पंजा मारते बैठते हो, ना तो ये मार्क्स आएंगे ना तो वो मार्क्स आए। तो ये गलती रिपीट करनी नहीं है। आपको सबसे पहले राउंड 1 में जो भी 20-25 क्वेश्चंस डायरेक्ट होंगे उनको निपटा देना है। बचे हुए 30 मिनट्स में जो भी थोड़ा बहुत 3 स्टेप्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर लेने हैं, और बाकी का तो ये होता ही होता है, ये काशना सर के नाम, ये उसके नाम, ये उसके नाम मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये बात नहीं, आप लोग थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ हाँ हमारे पास जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, रे ऑप्टिक्स में से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आते हैं, ये 5 यहाँ पे सीधा 20 हो गया ना रे। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे कि पीयूसी फर्स्ट ईयर में से हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशंस के ऊपर, लॉज ऑफ मोशन के ऊपर 2-2 सवाल आते हैं, यहाँ पे 4 हो तो 4 10-15 मार्क्स तो यहाँ पे ही बन रहे हैं। और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जो एनसीईआरटी के अंदर जो ब्लू बॉक्सेस होते हैं ना समरी टाइप, वहाँ से अगर पढ़ते हो तो एनसीईआरटी तुमको और भी इजी हो जाएगा। जो ब्लू में होता है यहाँ पे से पॉइंट वाइज आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसको एक बार रिकॉल कर लेना जल्दी से, वहाँ से आपका काम बन जाएगा। पीयूसी फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशन के ऊपर ये कुछ वेरिएशन ऑफ जी हो गया, केप्लर्स लॉ हो गया, एस्केप वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, इनके ऊपर मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस बन ही जाते हैं, 4 से 5 ज़्यादा हो गई, ऑन एन एवरेज बताया सो है। मोशन इन द प्लेन में भी आपको ये रेंज, हाइट, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये जो ट्रैजेक्टरी होती है उसी के ऊपर 1-2 सवाल बनते हैं। लॉज ऑफ मोशन में भी आपको 2 से 3 सवाल बनेंगे आराम से। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रिक्शन एंड बैंक्ड रोड, दैट इज़ व्हाट पुली ब्लॉक सिस्टम, इस तरीके से आपको यहाँ पे सवाल बनते हुए नजर आएंगे। इनर्शियल मेजरमेंट में तो डायमेंशंस के ऊपर एक फिक्स सवाल आता है, एरर्स कैंसिल हुआ है, अभी एरर्स नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जो भी आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस होते हैं, एफिशिएंसी ऑफ कैरनोट साइकिल होती है, इसी के ऊपर एक सवाल फिक्स बनता हुआ नजर आएगा। 2 सवाल बनते हैं वहाँ से भी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो बहुत लंबा डेरिवेशन करने जाते हैं। लंबा डेरिवेशन करना नहीं है, हम लोग को सिंपल फार्मूले याद करने हैं। अभी जैसे कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, पूरा डेरिवेशन नहीं करना है, हमको सिंपल तरीके से याद रखना है। बर्नौलीज थ्योरम हो गया, हमको वहाँ पे पूरा लॉन्ग प्रूफ की जरूरत नहीं है, हमको स्पीड एफ्लेक्स के बारे में, टॉरिसेल्स लॉ के बारे में, इस तरीके से हमको डायरेक्ट फार्मूले रिमेंबर करके आगे बढ़ना है वहाँ पे, ठीक है।
मैंने जैसे कि बोला कि आपको पीवाईक्यूज़ कंपल्सरी करने हैं और मतलब वहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेनी है। ट्रैप कहाँ पे होता है, ये आपको, ये बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि लेंदी है, लेंदी बिल्कुल नहीं बेटा। यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ के डायमेंशन सेम होते हैं। किन किन क्वांटिटीज़ के डायमेंशन सेम है, किसके किसके ऑड है, इवन है, इस तरीके से सवाल बनते हैं। तो यहाँ पे भी अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे फंसने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, इस तरीके से बैंकिंग ऑफ फ्रॉड में पूछता है। बहुत सारे बच्चों को मिनिमम स्पीड पूछता है, मैक्सिमम स्पीड पूछता है, तो वहाँ पे भी बच्चे बहुत सारे ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज में कुछ टॉपिक्स बोल रहा हूँ जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हुए नजर आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस एंड द इक्वेटोरियल लाइन हो गया। वर्क डन रोटेटिंग डाइपोल हो गया। इनफाइनाइट प्लेन शीट की या वायर के कारण से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। पोटेंशियल एट द स्क्वायर, हेक्सागोन, एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, इस तरीके से सवाल बनते रहेंगे। कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के ऊपर बनता है। एनर्जी स्टोर्ड इनके के ऊपर बनता है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर सवाल बन सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशंस, करंट, टेम्परेचर के ऊपर सवाल। कलर कोडिंग तो आजकल कैंसिल हुआ, ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट के ऊपर सवाल बन सकता है आपको। किरचॉफ्स लॉ के ऊपर सवाल बनता है। वेटसन्स नेटवर्क के ऊपर। पोटेंशियोमीटर आजकल कैंसिल हुआ है। सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल के ऊपर आपको सवाल बनते हुए नजर आ जाएंगे। मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई के ऊपर, जैसे कि हमारे पास लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स हो गया, रेडियस हो गया। एक चार्ज को हम लोग जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो उसका टाइम पीरियड, ये वो सब कुछ। साइक्लोट्रॉन तो बेसिक है, सारे थ्री लेवल पे पढ़ना है हम लोग को। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल पढ़नी है आप लोगों को। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स पढ़ना है आप लोगों को। गैलोमीटर एंड एमीटर कंपल्सरी पढ़ लेना है। लेंजेस लॉ पढ़ लेना है आपको वहाँ पे। और सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के फार्मूले याद रखने हैं। आरएमएस एंड वीआरएमएस के बारे में पढ़ना है। पावर फैक्टर के बारे में पढ़ना है। मेजरली एलसीआर सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ो, आपको इजीली सब कुछ मिल जाएगा यहाँ से। रे ऑप्टिक्स में हमको यहाँ पर अपरेंट डेप्थ, शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट पढ़ना है। टीआईआर पढ़ना है हम लोगों को। लेंस मेकर फार्मूला, पावर ऑफ लेंस पढ़ना है। एंगुलर डिस्पर्शंस तो आजकल कैंसिल हुआ है, छोड़ दो। वाईडीएससी कंपलसरी पढ़ना है। ब्रेविस्टस लॉ कंपलसरी पढ़ना है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप पढ़ना ही पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स में जब बात करते हैं तो हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर सवाल बनते हुए नजर आएंगे। डी ब्रोगली के ऊपर, बोर्स मॉडल के ऊपर भी सवाल बनते रहते हैं। रिडबर्ग फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास डिफिट के ऊपर सवाल बनते रहेगा। ये तो आजकल हाफ लाइफ कैंसिल हुआ है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। लॉजिक गेट्स भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जीरो डायोड भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आजकल ये एनसीईआरटी में से हटा दिया है। तो हमारा केसेट मेजरली किसको फॉलो कर रहा है, एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा है। तो हम लोग बाकी का फालतू का कचरा निकाल के फेंक देंगे। ये यहाँ पे आपको डायमेंशंस इन सभी चीज़ों के मालूम होना चाहिए। मोशन, स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ के क्वेश्चंस होने चाहिए। प्रोजेक्टाइल के ऊपर रेंज, ये मैक्सिमम हाइट, टाइम सभी पढ़ना चाहिए। मैक्सिमम सेफ स्पीड आपको बैंकिंग ऑफ रोड में, इसके अंदर फ्रिक्शन भी आ जाएगा, एक सवाल फिक्स होता है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना चाहिए। ग्रेविटेशन पढ़ लेना चाहिए आपको। बर्नौलीज थ्योरम में स्पीड ऑफ फ्लक्स पढ़ना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना चाहिए। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे टॉपिक्स ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बता दिए हैं। तो होप दैट कि आपका स्ट्रेटजी किस तरीके से होगा, ये थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड ऑल द बेस्ट।